बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा चुका हूँ। आज मैं पढ़ा रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स and theta is the angle between them, then vector A cross vector B equal to mod vector A mod vector B sin theta n cap. N cap is the unit vector. It denotes the direction of vector A cross vector B. The direction of vector A cross B is perpendicular to the plane containing vector A and vector B. यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर होता है। अगर हमको डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन बनाना होगा तो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन बनाने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। पहले तो ये फार्मूला है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। अगर वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर बी का मोड ले लेते हैं तो मोड वेक्टर एन कैप 1 हो जाएगा और मोड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस मोड वेक्टर बी मोड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड वेक्टर ए मोड वेक्टर बी साइन थीटा रह जाएगा। ये हो जाएगा। मोड के अंदर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम लिखते हैं तो यह एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है। वह पैरेललोग्राम जिसके दो साइड से दोनों वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं दो साइड के द्वारा और उसका कॉमन पॉइंट सेम होता है। मान लो कि एक पैरेललोग्राम है ABCD पैरेललोग्राम में अगर साइड AB के द्वारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और साइड AD के द्वारा दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो मोड के अंदर वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD उस पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। अगर ट्रायंगल का निकालते हैं, मान लो कि ABC एक ट्रायंगल है और BC के द्वारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और BA के द्वारा दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा 1/2 और मोड के अंदर वेक्टर BC इंटू वेक्टर BA। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अगर हमको थीटा निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा तो साइन थीटा होगा मोड के अंदर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बाई मोड वेक्टर A इंटू मोड वेक्टर B। थैंक यू।